दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत टाकरा होता है, जिसको सिर्फ पाकिस्तान और भारत के शायकीन ही नहीं देखते। दुनिया भर में क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाले, क्रिकेट को समझने वाले शायकीन क्रिकेट ये मुकाबला ज़ोर शौक़ से देखते हैं। सिर्फ देखते ही नहीं, इसका बाकायदा तौर पर एनालिसिस करते हुए भी नज़र आते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते हुए भी नज़र आते हैं और सबको इंतज़ार रहता है कि क्रिकेट में पाक भारत टाकरा हो। अभी जैसे कि आप जानते हैं, एशिया कप 2025 का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान का आगाज़ कुछ खास हुआ नहीं है। रिवायत के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा से अंडर प्रेशर खेलता आता है और इसी के साथ भारत के हाथों उसने एक ऐसी शिकस्त खाई जो शर्मनाक शिकस्त कहा जा सकता है। लेकिन ये मैच सिर्फ शिकस्त पर ही मबनी नहीं है। इस मैच में कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि कहा जाता है कि, और देखने वाले भी ये समझते हैं कि क्रिकेट में सियासत लाने का आखिर मकसद है क्या। जी नाज़रीन, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मोदी एजेंडे की और गोदी मीडिया ने तो इस चीज़ को उछाला ही और इसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से दिखा रहे हैं, जबकि मोदी के बाकायदा तौर पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर उनको इंस्ट्रक्शन थी कि पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाना। भारतीय क्रिकेट टीम मैच खेल रही है उस पाकिस्तान के साथ जो आतंकी फैक्ट्री है। सिर्फ मामला ये नहीं है कि हाथ ना मिलाने का, हम किसी के हाथ ना मिलाने से छोटे या बड़े नहीं हो जाते, लेकिन आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन हैं और उसके आर्टिकल्स मौजूद हैं और उसके तहत प्लेयर्स को, दोनों टीमों के प्लेयर्स को क्रिकेट में जब पूरा मैच ख़त्म हो जाए तो हैंडशेक करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो एक मामला ही बिल्कुल उल्टा हुआ था। बिल्कुल गुरूराना, एक तकब्बुराना एक तरीके से जो भारतीय क्रिकेट टीम ने एक जेस्चर शो किया, वो सब नज़र आ रहा है। कप्तान उनका बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके जिम्मेदार की पाकिस्तान है, ये चूंकि उनकी टीम है इसलिए हमने हैंडशेक नहीं की, यानी वो पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं। लोग शिकस्त को तो भूल जाएंगे क्योंकि हमारा वैसी एक स्कोर है 6-0, याद रखिएगा आप भी 6-0। हम ग्राउंड में हमारे लड़के थोड़े से हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है असल ग्राउंड की तो वहाँ पर तो आपको याद रखना चाहिए कि 6-0। बहरहाल आगे चलते हैं, बात करते हैं। पीसीबी ने इसको ऊपर बाकायदा तौर पर एहतिजाज किया। एशिया कप से बड़ी खबर सामने आ रही है। मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। और खबरें ये भी आई कि जब मैच रेफरी टॉस के लिए गए, उन्होंने कह दिया था, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि हैंडशेक नहीं होगा। उसके अलावा एम्पायर के आप फैसले देखें, 6 ऐसे फैसले कि जिस पर रिव्यू लिया गया और वो आउट नहीं था। कंट्रोवर्सीज इतनी इस मैच के अंदर नज़र आई कि ऐसा लग रहा था कि भारत या भारतीय टीम ये सोच कर आई थी या उन्हें मोदी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, बाकायदा तौर पे हिदायत थी कि इस मैच को या इस मैच का मज़ा बर्बाद कर दिया जाए। और जो देखा है, जिन लोगों ने, जो शायकीन क्रिकेट ने मैच देखे हैं और ये वाला मैच खुसूसन देखा होगा, तो सबने देखा होगा कि उसके अंदर वो मज़ा नहीं आया जो पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच में एक एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, वो चीज़ें इसमें नज़र नहीं आई। पाकिस्तान ने इस मैच के बाद बाकायदा तौर पर एक ख़त लिखा आईसीसी को, जिसमें मैच रेफरी को हटाने का बाकायदा तौर पर मुतालबा किया गया। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर पीसीबी ने एक स्टांस लिया है कि जिसमें उन्होंने कहा है अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि अगर इस मैच रेफरी को रिप्लेस नहीं किया जाता तो वो एशिया कप के मैचेस नहीं खेलेंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया की जो क्रिकेट पहचान ही पाकिस्तान और भारत की वजह से जाती है। जब पाकिस्तान नहीं होगा तो एशिया कप का मज़ा ही नहीं होगा, क्योंकि फिर ये सारा वन साइडेड एशिया कप हो जाएगा। और भारत की साजिश भी यही है कि वो वन साइडेड एशिया कप लेकर चलें। इसी के साथ साथ आने वाला जो साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान में टूर है,
उसमें भी कहा गया है, पीसीबी की तरफ से खबरें मौजूद हैं, खबरें आ रही हैं बावसूख ज़राए से कि मैच रेफरी अगर ये होंगे तो हम ये सीरीज़ भी नहीं खेलेंगे। और बाकायदा तौर पर जो मैच रेफरीज में मौजूद थे उनके ऊपर पीसीबी ने पाकिस्तान में दाखिले से पाबंदी लगा दी है। आईसीसी पर पीसीबी का प्रेशर तो चल रहा है और डिमांड भी है। देखते हैं आईसीसी क्या इस पे डिसीजन लेती है। अभी तक आईसीसी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ये भी एक अपने अंदर राज है। क्या बीसीसीआई ने आईसीसी को कब्ज़ा कर लिया आईसीसी के ऊपर, या आईसीसी बीसीसीआई बन गया है? ये ऐसे कई सवाल जन्म लेते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में या आज या कल आईसीसी क्या डिसीजन लेती है।